नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट के जो प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई गई है बीएड अभ्यर्थियों के, पूरी तरीके से बात करेंगे। आखिरकार उनका अब भविष्य क्या होगा? क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वो वाकई बाहर होंगे? आखिरकार इस तरीके की जो बीएड के छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। एक एक डाउट बीएड के सभी साथियों का क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपने 2 दिन पहले एक ये न्यूज प्रकाशित हुई यूट्यूब चैनलों पर या कहीं ना कहीं पेपर्स की कटिंग में काफ़ी मात्रा में देखी होगी, फिर भी आपको दिखाई देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो सीटेट में बीएड के प्राथमिक के छात्र थे, उनका रिजल्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। निश्चित तौर पर जो सीटेट का रिजल्ट है वो रिलीज किया जा चुका है, तो जो रोक लगेगी डियर, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट्स आना है उस पर सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि अभी जब तक मामला कोर्ट में है तब तक जो बीएड के सर्टिफिकेट्स हैं प्राथमिक स्तर का, उस पर रोक लगाई जा सकती है। निश्चित तौर पर बात सत्य है। मामला आपको पहले भी अवगत है कि मामला कहीं ना कहीं चूंकि बीएड पात्रता विवाद को लेकर के अंतिम जो निर्णय देना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना है, जैसा कि 12 जनवरी 2023 से ऑर्डर रिजर्व है पूरी तरीके से। उसके एवज में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। विगत में बता दें, यूपी टेट के भी सर्टिफिकेट्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आज तक बीएड के साथियों के जो यूपी टेट के प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, नहीं मिल पाए हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि प्राथमिक स्तर से बीएड बाहर हो गया है, पूरी तरीके से गलत है। नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात, सीटेट के सर्टिफिकेट्स पर रोक लगाई गई है प्राथमिक स्तर पर। सीबीएसई को ये कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गया ऑर्डर नहीं आ जाता, जो कि ऑर्डर पूरी तरीके से आपको पता ही है रिजर्व है, तब तक आप लोग सीटेट का रिजल्ट जल्दबाजी में ना निकालिए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। इस आशंका से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने ये दिशा निर्देश सीबीएसई को दिया है। लेकिन ये कह पाना कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसके पहले भी यूपी टेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर रोक लगा दी थी। और मामला वही प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स का है। प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स ने यूपी टेट के सर्टिफिकेट्स पर भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इलाहाबाद से रोक लगवाने में कामयाबी पाई थी, और उन्हीं का ये मामला है। और उन्होंने कहीं ना कहीं सीटेट के प्राथमिक स्तर की जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर रोक लगवा दी है। मामला राजस्थान से उपजा था। 28 जून 2018 का जो गजट कहीं ना कहीं एनसीटी ने जारी किया था, और उसमें 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था, उसी गजट को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया है। उसी का आधार बनाते हुए यहाँ पर सीटेट के प्राथमिक की रिजल्ट की मांग को लेकर के प्रतीक मिश्रा ने रिट लगाई थी, और उसी का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सीटेट के जो प्राथमिक स्तर के रिजल्ट हैं उन पर रोक लगा दी जाए। रिजल्ट यानी कि जो डिजी लॉकर में आने होते हैं, वो इसीलिए डिजी लॉकर में थोड़ा लेट हो रहा है, ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में मिले। अब कुछ साथियों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर सीटेट में रोक है, क्या हम यूपी टेट जैसे क्वालिफाई कर लें तो वैलिड होंगे? डियर, आप बता दूं, चाहे आप सीटेट क्वालिफाई करिए या यूपी टेट क्वालिफाई करिए, दोनों में से आप किसी भी प्रमाण पत्र को जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कोई भी आएगी, दोनों के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसा कि सीटेट के रिजल्ट में रोक लगा रखी है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से सपोज दैट एक सेकंड के लिए सोच लिया जाए कि बीएड के अगेंस्ट मामला यानी कि ऑर्डर आया है, तो चाहे आप यूपी टेट करें या सीटेट करें, दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। तो आप लोगों की जो ये इस तरीके के डाउट वाले क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। नोट डाउन कर लीजिए, बीएड अभी प्राथमिक से नहीं हटा है, वो तभी हट पाएगा जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर वेबसाइट पर आ जाएगा। तभी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राथमिक से एलिजिबल नहीं मानते हैं, एनसीटी 28 जून 2018 का गजट रद्द करते हैं, तभी बीएड पर खतरा होगा। अन्यथा ये हाई कोर्ट की रोक लगती रहती है डियर, इससे कोई विशेष प्रभाव बीएड साथियों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा बीएड के फेवर में, तो ऑटोमेटिक जो ये हाई कोर्ट के आदेश है, चाहे वो यूपी टेट सर्टिफिकेट्स की रोक हो, सीटेट के सर्टिफिकेट्स की रोक हो, दोनों अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे, और बीएड के साथियों की यूपी टेट और सीटेट की जो सर्टिफिकेट्स हैं
वो उनको प्राप्त होने लगेंगे। अब अगला डाउट एक साथी का और आया है, उनके भी बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती चल रही है वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया कहीं ना कहीं रन में है और ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। बहुत से बीएड के साथियों को भी वहां पर ज्वाइनिंग लेटर दी गई है। तो साथी कह रहे हैं कि क्या अब वो हमेशा नौकरी करते ही रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उन पर उसका असर पड़ेगा। देखिए डियर, अगर बीएड के अगेंस्ट फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर भले उन्हें प्राप्त हो चुका है, वो सब कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि खतरे के साए के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जो मामला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो पूरे भारत के प्रत्येक राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर एक रीढ़ की तरह काम करेगा। तो आप लोगों के ये जो तर्कहीन प्रश्न आते हैं ये नोट डाउन कर लीजिए। सरकार भले वहां की शिक्षक भर्ती कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो भर्ती भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है। जो भी जिनको भी नियुक्ति पत्र मिल चुका है, अगर बीएड रहता है तो भर्ती सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि पूरी तरीके से भर्ती को प्रभावित होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः चैलेंज कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। बीएड के जितने भी साथी हैं वो तनिक भी परेशान ना हो। ये सीटेट और यूपी टेट के जो सर्टिफिकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रोके गए हैं ये महज हाई कोर्ट का आदेश है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड के पक्ष में अपना फैसला दे देती है तो उन सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो उन सभी को मिल जाएंगे डियर। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।